सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अनुज श्रमण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। मैं आप लोगों को मुखिया बनाना चाहता हूं, दुखिया नहीं, सुखिया भी नहीं, मुखिया। मुखिया समझते हो? लीडर, कैप्टन, नेता, अध्यक्ष आदि आदि। एक बिटिया 4-5 दिन पहले हमारे पास सुबह की मोटिवेशनल क्लास में आई थी। बोली महाराज जी, लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर कैसे पैदा हो, हम लीडर बनना चाहते हैं, उसको एक आध दिन रखें। हमने सोचा मोटिवेशनल क्लास में ना रखकर उसको यहाँ रखेंगे जैन दर्शन के अनुसार। आप यदि देश के पीएम बनना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं, सांसद, विधायक, पार्षद, अथवा आप अपने घर के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, अथवा समाज के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, महिला मंडल की अध्यक्षा बनना चाहती हैं, आदि आदि, अथवा आप अपने जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें छात्र संघ के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप यदि मुखिया बनना चाहते हैं तो आप कैसे बनेंगे, उसका उपाय क्या है? हम तो ये कहते हैं श्रमणों के अध्यक्ष बनो। श्रमणों के अध्यक्ष समझते हो? आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्रमणों के अध्यक्ष थे। उनके भी अध्यक्ष गणधर, और उन गणधरों के भी अध्यक्ष तीर्थंकर, और तीर्थंकरों के भी एक प्रकार से कहना चाहिए अध्यक्ष सिद्ध परमेष्ठी भगवान। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सिद्ध परमेष्ठी भगवान। लेकिन आप दुनियादारी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो जैन दर्शन में उसका भी फंडा है। इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज से जब पूछा कि गुरुदेव अगर लीडर बनना है तो क्या करना चाहिए, तो आचार्य श्री बोले कुछ भी हमें यदि करना है तो 2 कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। जितने भी आज तीर्थंकर बने हैं, बन रहे हैं, बनेंगे, उन्होंने पहले तीर्थंकर प्रकृति को बांधा। तीर्थंकर प्रकृति नाम का जो पुण्य कर्म प्रकृति है उसको उन्होंने पहले उन परिणामों से, उन भावों से बांधा, बंद किया, और जब उसने फल दिया तो वे तीर्थंकर बने। अंतरंग कारण तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, और बाहरी कारण तो फिर निमित्त जो हैं सो वो हैं ही। तो आचार्य श्री का कहना था कोई भी व्यक्ति कैप्टन बनता है, मुखिया बनता है, लीडर बनता है, नेता बनता है, सब पे राज करता है, राजा बनता है, तो उसमें आपकी भाषा में समझाने के लिए हम कह सकते हैं राजयोग अंतरंग कारण है, और बहिरंग कारण तो वैसी निमित्त मिल जाते हैं, वो है। जैसे रोटी आपको बनानी है तो रोटी बनाने के लिए 2 कारण आपको मिलेंगे। आप आटा लाएंगे, आटा, और चूल्हा, पटा, बेलन और तवा, और भी जो कुछ भी सामग्रियां हैं, इन सबको मिला के उस आटे को आप गूंथ गांथ के और व्यवस्थित तरीके से प्रक्रिया पूर्वक आप रोटी बनाते हैं। तो रोटी बनाने में बहिरंग निमित्त तो होगा एक प्रकार से जितनी भी चीजें थी वो, और मूल कारण अंतरंग निमित्त हो गया एक प्रकार से आटा। ये उदाहरण है समझाने के लिए। जो आटा है वो अंतरंग निमित्त है, और बहिरंग निमित्त हो गए आपकी चूल्हे आदि, इससे आपकी रोटी बन गई। ऐसे ही कुछ भी काम होता है उसमें दोनों कारण होते हैं, एक अंतरंग और एक बहिरंग। हमारे यहाँ आचार्य समंत्र भद्र स्वामी हुए। मैं आपको मुखिया बनाने के फंडे बता रहा हूं, बनने के फंडे, कैसे आप किसी भी क्षेत्र में मुखिया बन सकते हैं। हम तो कह रहे हैं
आप श्रमणों के मुखिया बनो, तीर्थंकरों के मुखिया बनो, लेकिन फिर भी आपको दुनियादारी में मुखिया बनना है। कैसे बन सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक आचार्य समंत्रभद्र महाराज हुए, उन्होंने स्वयंभू स्त्रोत लिखा है। उसमें भगवान वासुपूज भगवान की स्तुति करते हुए एक श्लोक लिखा है, यद वस्तु बाह्यम गुणदोष सूते निमित्त मभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूत मभ्यम तरम केवल मप्यलमते। श्लोक है, इसका अर्थ है कोई भी निमित्त है जो वो कोई भी काम हमें करना है, उसके अंतरंग कारण का वो तो केवल बाहरी निमित्त है बस। जैसे रोटी, आटा अंतरंग कारण है, आटा ही रोटी रूप परिणत होगा। बाहरी जो निमित्त हैं वो तो केवल निमित्त मात्र हैं। मूल कारण क्या है? मूल हेतु का जो अंतरंग कारण है वो है आटा, रोटी परिणत होने वाला, तपा, पटा, बेलन आदि आदि, ये तो बाहरी निमित्त हैं। इनकी वैल्यू बहुत कम है, इनके बिना काम होगा हम ये नहीं कह रहे, इनकी वैल्यू कम है। मूल अंतरंग कारण है वो आटा। आटे के स्थान पर रेत रख दें अथवा सीमेंट रख दें, व्हाइट सीमेंट, बिरला व्हाइट, उसकी रोटी बन जाएगी। तवा, पटा, बेलन सब कुछ है, तो उसकी रोटी नहीं बनेगी। और केवल आटा हो और पटा बेलन ना भी हो तो माँ उसको हाथों से बना करके कम निमित्तों में भी, चूल्हे अकेली से भी वो रोटी बना लेगी। और चूल्हे पे मान लो तवा भी नहीं है तो भी वो किसी ना किसी प्रकार से बाटी बना के अपना काम चला लेगी। तो मूल कारण की वैल्यू ज्यादा है और बाहरी कारणों की कम। आप लोग चाहे छात्र संघ का नेता, चाहे मंदिर का अध्यक्ष, चाहे पार्षद, चाहे सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि आदि, ये सब बनने के लिए बाहरी निमित्त जिसकी वैल्यू ना के बराबर है उस पर पूरा जोर लगाते हो, और जो अंतरंग कारण है उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। मतलब रोटी बनाना है तो मूल कारण था आटा, आटे पर ध्यान नहीं दिया, सीमेंट ला के रख दी बिरला व्हाइट, और बाहरी पूरे कारण एकदम चकाचक इकट्ठे कर लिए, रोटी बनेगी नहीं। ऐसे ही चुनाव लड़ा, प्रचार प्रसार किया, खूब रेवड़ियां बांटी, वोट देना, और अंतरंग कारण जो है राजयोग वो है ही नहीं। चुनाव जीत जाओगे, मंदिर के अध्यक्ष बन जाओगे, घर के अध्यक्ष बन जाओगे, मुखिया नहीं बन सकते, दुखिया तो बन सकते हो। क्यों? जीतोगे ही नहीं। आप हमारा कहना समझ रहे हैं, हम भूमिका बना रहे हैं, अभी हम अपनी बात पर आते समझ में आ जाएगा। आज के हमारे इस वक्तव्य का विषय है, आप यदि किसी भी क्षेत्र में लीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों कारणों में बाहरी कारण पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो तो भी चलेगा, लेकिन जो अंतरंग कारण है राजयोग, आपको समझाने के लिए, जैन दर्शन में राजयोग एक शब्द तो नहीं आता, लेकिन फिर भी कर्म सिद्धांत में, लेकिन फिर भी समझाने के लिए हमें कहना पड़ेगा। जैसे तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध है वो करना पड़ेगा भावों के माध्यम से, तो हम ये बोलेंगे ये राजयोग है तीर्थंकर बनने का। ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में अगर आपको मुखिया बनना है तो उसके लिए राजयोग चाहिए। अगर वो राजयोग है, बाहरी कोई भी निमित्त नहीं है, थोड़े से भी निमित्त से काम बन जाएगा। जैसे माँ बिना बेलन, बिना पाटे, बिना उसके वो रोटी बना लेगी केवल अग्नि से। लेकिन आप लोग क्या करते हो? अच्छा पटा, अच्छा बेलन, अच्छा चूल्हा, अच्छा तवा, अच्छा बनाने वाली, अच्छा पानी, अच्छा नमक, अच्छा गूंथने वाली, सब व्यवस्थित, लेकिन आटा बिरला व्हाइट सीमेंट है, कभी रोटी नहीं बनेगी। तो बाहरी निमित्तों पर आप जोर देते हैं, जबकि जैन दर्शन कहता है अंतरंग निमित्त मूल कारण है, बाहरी निमित्त तो उसके सहभागी सहयोगी कारण हैं, अंग मात्र हैं वो बस। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जब पूछा कि लीडर बनने का उपाय क्या है, तो उन्होंने कहा अंतरंग कारण राजयोग। कैसे बनता गुरुजी वो? उसके 3 उपाय बताए। इन 3 उपायों के आधार पर आप राजयोग बना सकते हैं, और जब वो फल देगा तो आप कहीं भी लड़ेंगे, यूं छोटा सा किसी भी क्षेत्र में, आपको बुला बुला के मुखिया बन, भैया इनको हम यहाँ का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, इनको हम निर्विरोध आपको चुन लिया जाएगा। क्यों? अंतरंग कारण आपके पास
है। लड़ाई आपकी, व्यवस्थाएं आप बाहरी कारण की बनाते हो, जबकि बनाना चाहिए अंतरंग कारण की। क्या? वो सुनो। और केवल आपके क्षेत्र में नहीं, हमारे क्षेत्र में भी हजारों सैकड़ों मुनिराज थे। इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी समाधिस्थ हो गए। अब उनका जो पद था, आचार्य पद, इतने सारे शिष्यों में किसको मिले? जिसका अंतरंग राजयोग होगा, सारी कायनात उसको उस तक पहुंचाने में लग जाएगी। और आपने स्पष्ट देखा, लाखों की संख्या में 16 तारीख को कुंडलपुर में 1 साल पहले पट्टाचार्य महोत्सव जब हुआ था, आचार्य पदारोहण दिवस, लाखों की संख्या में आपने देखा कि आचार्य समय सागर जी महाराज को सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उस पद पर बिठाया। महाराज जी, कोई कितनी भी सेटिंग क्यों ना कर ले, अंतरंग कारण जिसके पास है वही आटा रोटी रूप परिणत होगा। सीमेंट कभी भी रोटी रूप परिणत नहीं होगी। आप लोग 24 घंटे बाहरी निमित्तों को मिलाने में लगे रहते हो। गुरुदेव कहते थे अंतरंग निमित्तों को मिलाओ, बाहरी तो मिलाने के लिए कायनात तैयार है। बहुत बड़ी बात बता दी हमने, बहुत बड़ा यह रहस्य है। घड़ी तेज चल रही, अपन उन 3 कारणों पर जाते हैं जिनसे अंतरंग कारण, अंतरंग निमित्त, उपादान जिसको आप बोलते हैं, वो प्रबल मजबूत होता है। कैसे, किन कारणों से, किन उपायों से अंतरंग निमित्त मजबूत होता है, किन कारणों से उस आटे में रोटी रूप बनने की योग्यता आती है जो सीमेंट में नहीं है, बिरला व्हाइट में, वो हम आपको बताते हैं। एक सज्जन थे, सज्जन का नाम जगन्नाथ। ये तो आप लोगों को रट गया, बहुत अच्छा। उन सज्जन का नाम था जगन्नाथ। जगन्नाथ जी अपने स्थान जहां पर वो, जिस नगर में वो रहते थे, सामान्य से सादगी पूर्ण जीवन जी रहे थे। उनके पास खेती थी। खेती आप लोगों के पास भी होगी, आप समझते होंगे। खेती में वो योग्य समय पर फसल बोते और उसको निकालते। और उस समय ये थ्रेसर वगैरह, हार्वेस्टर वगैरह नहीं चलते थे। उस समय की ये घटना है। तो वो जमाना था जब अगर हम फसल को बो दें और फसल को बोने के बाद उसको हंसिए आदि से काटा जाता था, फिर उसको साधनों के माध्यम से, बैलगाड़ी अथवा ट्रैक्टर आदि के माध्यम से उसको खलिहान में लाया जाता था, जिसको गल्ला बोलते थे। वहां पर उसको फिर उसमें दाएं करके ट्रैक्टर आदि से अथवा बैलों से उस पर चला के उसके फिर वो दाने और भूसा अलग अलग किया जाता था। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया पहले होती थी। आज तो सीधा देखा, फसल सूख गई, हार्वेस्टर घुसेड़ा खेत में और उसने घंटे भर में पूरे खेत को काट के भूसा अलग कर दिया और दाने अलग करके आपको परोस दिए। भूसा वहीं पड़ा है और दाने आपके हाथ में आ गए। जो भी हो, चाहे चना हो, चाहे गेहूं हो, चाहे तुअर हो, चाहे मसूर हो, चाहे ऐसे कुछ भी हो, वो अलग बात है। तो वो जो जगन्नाथ जी थे, उन जगन्नाथ जी के पास खेती थी। सभ्य, सज्जन, रेपुटेटेड व्यक्ति थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में, अच्छी मात्रा में उनके पास खेती थी। और खेती के साथ साथ उनके पास जितनी ज़बरदस्त मात्रा में उनकी खेती और रेपुटेशन थी, उतना ही उनके पास पुण्य भी था। एक बार हमने आपको बताया था, सारा खेल पुण्य का है। भीख मांगने भी जाओगे, पुण्य नहीं होगा तो भीख नहीं मिलेगी। चोरी करने भी जाओगे, अगर पुण्य नहीं होगा तो चोरी में माल नहीं मिलेगा। ये हमने आपको बताया था। अगर आपके पास पुण्य नहीं है, खेत में आप गेहूं बोओगे, 1 बोरा, 4 बोरा भी नहीं निकलेगा। और पुण्य है तो 1 बोरे का 100 बोरा भी निकल सकता है। वे पुण्य आत्मा थे। कौन? जगन्नाथ जी, अपनी आज के इस फिल्म के हीरो। उनके पास बहुत जबरदस्त पुण्य था। तो वो जिस खेत में जो कुछ भी बोते थे, और बोने के बाद उस खेत में कई गुना ज्यादा निकलता था। उनके खेत के बाजू में, पड़ोस में भी खेत थे। पड़ोसियों के खेतों में उनसे आधे का आधा भी नहीं निकलता था। अब आपकी दुकान के सामने किसी की दुकान हो और वो खूब चलती हो, आपकी ना चले, कैसा लगता आपको? भीतर से गुदगुदी होती है। बुरी वाली, अच्छी वाली नहीं, इसको हम ईर्ष्या, जलन, घृणा, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसी वो जो बाजू वाले, पड़ोसी वाले कृषक थे, पड़ोसी कृषक, किसान, उनको उन जगन्नाथ जी से इसलिए जलन होती थी। हम बोते हैं 1 बोरा, सो 4 नहीं निकलता,
और इनके यहाँ जो 1 बोरा बोते हैं, इनके खेतों में 100-100 बोरा निकलता है। तो उनको जलन होती थी। जब एक दिन वो जलन की पराकाष्ठा आ गई, पराकाष्ठा मतलब सीमा बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंच गया वो ईर्ष्या जलन, तो उनके एक पड़ोसी ने उनके जो पूरी फसल थी, वो जो उगाई गई थी, उसको काट करके जगन्नाथ जी ने जिसको खलिहान में रखा था, उस व्यक्ति ने, उस बाजू वाले कृषक ने उनसे द्वेष वशात उसमें आग लगा दी रात में। चाहे एक भूसा, एक चारे का बंडल हो, उसमें आग लगाओ तो एक चिंगारी से लग जाती है। चाहे एक बैलगाड़ी भर के फसल हो, उसमें आग लगाओ तो भी एक ही माचिस की तीली से लग जाएगी। अथवा 150 खेतों की फसल इकट्ठी की गई हो एक स्थान पर, उसमें भी एक तीली से आग लगाओ लग जाएगी। उस समय उन्होंने, जो जगन्नाथ जी थे, जितनी भी उनकी जमीन थी उसमें सारे में गेहूं बो रखे थे। सबको एक साथ काटा और काट करके उस फसल को निकाल करके खेत से और खलिहान में सारे खेतों की फसल को एक स्थान पर रख लिया। अगर उसमें से दाने निकाले जाते तो कम से कम भी 200-500 बोरे गेहूं निकलते। इतनी उनके पास खेती थी। लेकिन उस जलिया ने, उस द्वेषी ने, उस घृणा करने वाले ने, उस ईर्ष्यालु ने, जो उनके जगन्नाथ जी के पड़ोसी किसान था, उसने रात्रि में चुपचाप जाके बीड़ी पी और धीरे से उसमें बीड़ी की एक वो फेंक दी। रात में गर्मी के दिन थे, बिल्कुल सूखी घास थी, वो फसल थी गेहूं की, घंटा भर भी नहीं लगा होगा और पूरी फसल जलकर खाक हो गई। जिस व्यक्ति ने वो तीली वहां फेंकी थी, उस समय किसी व्यक्ति ने उसको देख लिया। उसने जाकर के सीधा जगन्नाथ जी को बता दिया कि ये काम उसने किया है। सुबह जगन्नाथ जी बहुत दुखी थे। मैं आपको मुखिया बनाने का फंडा, अंतरंग फंडा, जिसको हम राजयोग कहते हैं, हम ये कह सकते हैं आज के इस वक्तव्य का विषय है राजयोग कैसे बनता है। उस राजयोग से आप मुखिया बनते हैं, सीएम, पीएम, सांसद, विधायक, पार्षद, सरपंच, महिला मंडल के अध्यक्ष, समाज के अध्यक्ष, अपने घर के मुखिया, अथवा छात्र संगठन के अध्यक्ष, नेता आदि आदि। तो राजयोग कैसे बनता है, वो अंतरंग कारण कहां से पैदा होता है, वो हम आपको बता रहे हैं आचार्य गुरुदेव के अकॉर्डिंग। वो जगन्नाथ जी, उन्हें पता चल गया कि पूरी हमारी इस वर्ष की जो फसल थी, 2 प्रकार की फसलें होती, एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल। तो जो एक बरसात में, आषाढ़ के बाद जो बरसात में होती वो, और एक इसके बाद जो, जैसे अभी सोयाबीन बो देंगे आप लोग, मूंगफली आदि, और बाद में बरसात के बाद फिर गेहूं, चना आदि आदि। तो वो जो गेहूं वाली फसल थी, वो पूरी की पूरी 4 महीने की मेहनत, पूरी खेती खलिहान में रखी थी, सूखी फसल, बस उसको थ्रेश करके दाने और भूसे को अलग अलग करना था। लेकिन उस जलिया ने, उस ईर्ष्यालु ने उस पर एक माचिस की तीली फेंक करके पूरी फसल को जला दिया। अब वो फसल आपकी होती और आपको पता चल जाता कि इसने जलाई है, आप क्या करते? पुलिस के पास जाते, उसके नाम रिपोर्ट लिखते, उसको आप दंड दिलाते और जो कुछ भी आपसे बनता उसका करते। हो सकता हो आप उसका घर जला देते, हो सकता आप उसकी जो लॉकर में जो रखा वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वो जो जगन्नाथ जी थे वो दुखी थे। आप भी दुखी होते क्योंकि आपकी फसल जल गई, वे जगन्नाथ जी भी दुखी थे, उनकी भी फसल जल गई। लेकिन आपके दुख के कारण में और उनके दुख के कारण में महान अंतर था। क्या? सुनो, आपको इस बात का दुख था कि 500 बोरे फसल, 500 बोरे अनाज थे, उसमें गेहूं था, कम से कम भी लाखों रुपए का होगा। अब भैया हमें रेट पता नहीं है, नहीं तो हम हिसाब लगा के बता लेते, और आप हमें रेट भी बता दो तो पढ़े लिखे होते तो हम दीक्षा काय को लेते। हिसाब लगाना भी नहीं आता। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, 12, 17, 18, 20 साल पढ़ाई की घर में बस। तो करोड़ों की, लाखों की, करोड़ों की वो फसल थी, 500 बोरे गेहूं थे। उसको इस बात का दुख है,
आप होते तो आपको इस बात का दुख होता कि हमारी फसल जल गई, लाखों का नुकसान हो गया, करोड़ों का। लेकिन उसको दुख इस बात का था कि इसको मुझसे ईर्ष्या थी, इसने मेरी फसल जला दी। ये फसल ना जलाता, फसल में बाजार में बेचकर आ रहा होता तो मेरे पैसे जला देता, नोट जला देता। समझ में आ रही? बहुत गहराई है इस बात में। इससे राजयोग बनता है। 3 कारण गुरुदेव ने बताए राजयोग बनाने के, तीनों हम आपके सामने रख रहे हैं। उसमें ये राज है, उसने जैसे ही बताया कि इस व्यक्ति ने आपकी फसल में आग लगाई है, उसको बुलाया और उससे बोलता है मैं चाहूं तो तुझे पुलिस के हवाले कर सकता हूं, पैसे तो तू भूखों मर रहा है, अगर मैं वहां पुलिस के हवाले कर दूं तो तुम्हारी क्या हालत होगी, लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि तुम वैसे पहले से फटीचर हो। जो फटीचर होता है वही ऐसे छोटे काम करने की दिमाग में लाता है। उसने कहा मैं चाहूं तो पुलिस में भेज सकता हूं, जगन्नाथ जी ने कहा उससे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे बारे में भी मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन हमारा ये कहना है अगली बार तुम्हें मुझसे जलन हो, तुम मेरी नुकसान करना चाहते हो, तो मैं ये चाहता हूं फसल को मत जलाना। क्यों? इसलिए नहीं जलाना, ये जो फसल थी 500 बोरे कम से कम भी 5,000 लोगों का पेट भरते। तुमने फसल जला करके देश का नुकसान कर दिया, तुमने उस फसल को बर्बाद कर दिया, वो किसी काम की नहीं रही। अगर मैं इस फसल को थ्रेश करके बोरे भरकर मंडी में ले जाता और मंडी में माल बेचने के बाद जो पैसा मुझे मिलता, तुम उसको जला देते, मुझे कोई दुख नहीं होता। समझ में आ रही बात? कितनी सोच ऊंची है, आप सोचो तो उस व्यक्ति की जिसका नाम था जगन्नाथ। वो अभी तो केवल नाम का जगन्नाथ है, जगन्नाथ बनने के अंतरंग कारण हैं ये, इससे राजयोग बनता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना इसको बोलते हैं। उसको ये लग रहा है यदि तुम फसल ना जला के पैसे जला देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, जिस साधन से मैं इस फसल को ले जा रहा था उसी में पैसे लेकर आता, तुम पैसे को जला देते तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे को चुरा लेते फेंक देते बाजार में तो कोई दिक्कत नहीं, अथवा उन पैसों को तुम रख लेते, तुम अपना उपयोग कर लेते, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, अथवा मैं उन पैसों से गहने खरीद कर लाता, सोने के बिस्किट लाता, अपने लॉकर में रख लेता, तुम उस लॉकर को खोलकर ले जाते, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। सोना चुरा लेते मेरे घर का, उसमें आग लगा देते। तुमने फसल में आग लगा दी, ना वो हमारे काम की रही, ना तुम्हारे काम की रही, और ना वो किसी का पेट भर सकेगी। 5,000 लोग कम से कम अपना पेट भर लेते उससे। आप लोग देखते हो पैसा, और जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं वे उसमें अंतरंग वस्तु देखते हैं, इससे लोगों का पेट भरता। इतनी बड़ी सोच उस जगन्नाथ की थी, इसको वसुधैव कुटुंबकम की भावना बोलते हैं। आचार्य ने कहा वसुधैव कुटुंबकम की जिसकी भावना है, पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है, ये 5,000 लोगों का पेट भरती, अब 5,000 लोगों का पेट खाली रहेगा, उन्हें कितना नुकसान, पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है। ये भावना ने, इन भावनाओं से जैन दर्शन के अनुसार राजयोग बनता है। जिसको पूरी वसुधा के लोगों की, जीवों की, प्राणी मात्र की चिंता है, वो व्यक्ति उन प्राणी मात्र का मुखिया बनता है। आप लोग मुखिया तो बनना चाहते हो, लेकिन बाजू वाले के घर में 4 बोरे रखे हो, भैया जी अपने आप कहां से आ जाए। यहां तक कि माल बेचने दुकान में ग्राहक आता है, उसमें भी आप थोड़ी बहुत कारस्तानी कर लेते हो। वसुधैव कुटुंबकम की तो ठीक, आप अपने घर के सगे भाई से बंटवारे में जब बंटवारा होता है उस समय भी आपकी ये भावना भी नहीं रहती परिवार ही हमारा कुटुंब है, ये भावना भी नहीं रहती, और बनना चाहते हो मुखिया। मुखिया 3 काल में नहीं बनोगे, इन परिणामों से तो दुखिया बनोगे। समझ में आ रहा? पहला उपाय, पहला कारण बताया गुरुदेव ने, जिसकी वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है वो व्यक्ति मुखिया, राजयोग उसका बनता है अंतरंग कारण। जगन्नाथ जी की वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, वे दुखी हैं
इसलिए दुखी नहीं कि हमारा नुकसान कर दिया, उन्हें दुख इस बात का है तुमने आग लगा दी, आग ना लगा के चोरी कर लेते। एक कारण उपाय बता दिया। फिर दूसरा उपाय गुरुदेव ने बताया, वो जो 3 उपाय हैं राजयोग बनाने के, उसमें पहला कारण वसुधैव कुटुंबकम, दूसरा कारण वो है जो अपने राज्य की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानता है। मतलब देश की संपत्ति हमारी स्वयं की संपत्ति है। आप भी देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हो, लेकिन कैसी? ऐसी कि सरकारी संपत्ति को ले आए और अपने घर में रख ली। क्यों? महाराज देश की संपत्ति अपनी संपत्ति, जबकि उसका अर्थ ये नहीं है। उसका अर्थ ये है देश की संपत्ति अपनी संपत्ति है, मतलब देश का नुकसान हमारा नुकसान है। एक सज्जन मिले, महाराज प्रवचन में सुना था धर्म का खाना चाहिए, तो बोले महाराज मंदिर के जो कोषाध्यक्ष थे, उन कोषाध्यक्ष महोदय ने गबन कर दिया। गबन समझते हो? डकार जाना। आपके यहाँ के कोषाध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, नहीं तो आप उल्टा समझो। हाँ, हम तो आपके कोषाध्यक्ष की बात किसी दूसरे नगर में करेंगे, ये तो हम दूसरे कोषाध्यक्ष की बात आपके नगर में कर रहे हैं। गुरुदेव कहते थे उसी नगर में ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं की बात होगी, वहां के कोषाध्यक्ष ने गड़बड़ कर दिया और लमसम गड़बड़ किया। फिर किसी ने हंसी हंसी में उसके मित्र ने या जिसने पूछा हो तो कहने लगा कहा तो जाता धर्म का खाओ, हमने धर्म ही का तो खाया है, धर्म ही का तो हमने खाया है। ये तो उदाहरण है। हाँ, तो ऐसा देश की संपत्ति अपनी स्वयं की संपत्ति है, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक वो हम धर्म ही का तो खा रहे, मंदिर का सामान ले गए अपने घर में उपयोग कर लिया, महाराज धर्म ही का तो खा रहे हम, ये नेगेटिव अर्थ हो गया। और पॉजिटिव अर्थ क्या है? मंदिर का या देश का अपना जो कुछ भी देश की संपत्ति है वो हमारी स्वयं की संपत्ति है। जैसे हम अपने घर की संपत्ति की रक्षा करते हैं, वैसी देश की संपत्ति की रक्षा हम करेंगे तो उससे राजयोग बनता है। कैसे? ऐसे जैसे मान लो अभी जंतर मंतर में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, ये शिक्षा को लेकर के, जो नीट का जो एग्जाम लीक हो गया था पेपर, वो आदि उनको लेकर। तो हमारे देश में कानून संविधान ये हमें स्वीकृति देता है, आप अपनी बात का विरोध मौन शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। सुनते हैं उन बच्चों के लिए 24 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए सरकार ने लीगली अनुमति दी थी। सरकार, जनतंत्र में ये अधिकार है, आपको यदि कोई बात पसंद नहीं आ रही सरकार की या किसी नीतियों पर आपको विरोधाभास है तो आप अपना मौन विरोध जता सकते हैं ताकि आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाए। लेकिन ये एक सही तरीका है। भारत में जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, उस समय महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरे देश के बच्चों को इकट्ठा करके और देश को आजादी दिलाई। लोगों को, बच्चों को लगता है महाराज आजकल सत्य अहिंसा और शांति से कुछ नहीं होता, अहिंसा के कारण लोग उल्लू बना देते हैं। ये उनकी गलत फहमी है, अभी उन्हें उसका मूल्य नहीं पता। गुरुदेव कहते थे अहिंसा ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका बार कभी खाली नहीं जाता। तो उस जंतर मंतर पर यदि मान लो मौन विरोध प्रदर्शन ना करके और हमने पुलिस की गाड़ी को जला दिया, हमने किसी व्यक्ति की, जो सामान्य पर्सन था, एक नागरिक था, सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन, उसकी गाड़ी को जला दिया, हमने किसी दफ्तर में आग लगा दी, हमने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, तो ये लीडर बनने के, राजयोग बनने के अंतरंग कारणों में नहीं है। क्यों? आप अपनी गाड़ी को जलाते क्या कभी? नहीं। तो देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति जो समझता है, जिस नगर में वो रहता है उस नगर की प्रत्येक घर की प्रत्येक संपत्ति मेरी अपनी संपत्ति है, ऐसे जो भाव रखता है उसको राजयोग बनता है। ये दूसरा कारण है। पहला राजयोग बनाने का कारण क्या? वसुधैव कुटुंबकम की भावना। जैसे जगन्नाथ जी, जिन्होंने फसल जला दी तो उन्होंने कहा अब 5000 लोग इसको नहीं खा पाएंगे, तुम पैसा जला देते मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पैसा तो एक
वस्तु के विनिमय का माध्यम है। पैसे से पेट नहीं भरता, दाने गेहूं रोटी से पेट भरता। आप 5000 लोगों को पेट नहीं भर पा गए, ये पहला कारण। दूसरा कारण, देश की संपत्ति को अपनी स्वयं की संपत्ति मानना। आप अनर्थ लगाएंगे तो देश की कोई भी संपत्ति उसको घर ले आएंगे कि अपना ही तो है, ऐसा नहीं। जैसे हम अपने घर की सामग्री की रक्षा करते हैं ईमानदारी से, बिल्कुल वैसे ही देश की प्रत्येक संपत्ति की, भले वो रोड पर रखा डिवाइडर भी क्यों ना हो, वो हमारे देश की संपत्ति है। हमें अपने घर की जैसी वस्तुओं का हम सुरक्षा करते हैं, उसकी सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। ये जैन दर्शन सिखलाता है। इसका मतलब क्या? वो जो जगन्नाथ जी थे, जगन्नाथ जी के बाजू में एक वही जगन्नाथ जी चल रहा है अभी, हाँ वही जगन्नाथ जी जिनकी फसल जला दी गई, कोई बात नहीं, उन्होंने उसको कड़वा घूट मान के पी लिया। कोई बात नहीं भैया, आगे से फसल ना जलाइयो, पैसा जला दियो, सोना चांदी चुरा ले जाना, किसी के काम तो आएगा। अथवा उनने ये भी कहा था जगन्नाथ जी ने, तुम हमारी फसल को आग ना लगा के फसल चुरा लेते, फसल पूरी 500 बोरे ले जाते चुरा के, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो पेट भरते। इतनी विशाल वसुधैव कुटुंबकम की भावना, इससे राजयोग बनता है। ये पहला कारण गुरुदेव ने बताया। दूसरा, देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझना। देश की संपत्ति का नुकसान हमारा अपना स्वयं का नुकसान है। जिसका इतना विशाल हृदय होता है उसके राजयोग बनता है। वे जगन्नाथ जी, उनके कॉलोनी, जिस कॉलोनी में वो जगन्नाथ जी रहते थे, उस कॉलोनी के पास में एक सज्जन थे, उनके घर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। कभी कभी भोजन बनाते बनाते कुछ एक ऐसी मिस्टेक हो गई जिससे आग लग गई, पूरे घर में पकड़ ली। पहले लकड़ी के मकान होते थे और जल्दी आग पकड़ती थी, पूरा छप्पर लकड़ी का होता था तो वो तो 5 मिनट में सूखी लकड़ियां होती थी, जल्दी आग लग जाती थी। तो जगन्नाथ जी को पता चला उनका घर जलकर खाक हो गया, वे दुखी हैं। आप होते तो क्या करते? महाराज उनका जला बेजाना, बेदुखी, अपना थोड़ी जला। हमने एक छोटी सी कहानी बचपन में सुनी थी। एक दादाजी थे, उनका बेटा था, चौराहे पर दुकान थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें आग लग गई। दादाजी का हार्ट, हृदय की धड़कन बढ़ गई। बेटे ने आकर बताया, पिताजी वो तो हमने 5-6 दिन पहले पूरी की पूरी दुकान बेच दी थी। दादाजी स्वस्थ हो गए, कोई टेंशन नहीं, क्यों, वो तो बिक गई, दूसरे की जली। और थोड़ी देर बाद छोटा बेटा आया, घंटे 2 घंटे बाद, भैया उन्होंने वो सौदा कैंसिल कर दिया था। फिर दादाजी की हार्ट बीट बढ़ गई। मतलब हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है? जल गई, इससे कोई मतलब नहीं। हमारी जली तो हार्ट बीट बढ़ रही और बाजू वाले की जली तो हार्ट बीट नहीं बढ़ रही। ये मुखिया बनने के अंतरंग उपायों में नहीं है। राजयोग कब बनेगा? जब देश की संपत्ति हमारी है। और देश का क्या है? हमारा अथवा दुनिया के किसी भी व्यक्ति का कोई भी संपत्ति, वो देश की ही संपत्ति है, मुख्य से, मूल रूप से। महाराज जी हमारा मकान हमारा है, उसका मकान उसका, देश का कहां से हो गया? जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी सामुदायिक भवन है, सरकारी जो कोई चीज है वो देश की संपत्ति है? नहीं। सरकार जिस दिन चाहे आपके मकान को अपने अंडर में ले सकती है, भले उसका मुआवजा दे। तो कुल मिला के तो पूरे भारत में जो कुछ भी है वो सब सरकार का है, वो सरकारी संपत्ति, वो देश की संपत्ति है। तो जगन्नाथ जी दुखी थे, क्यों? इसलिए दुखी थे क्योंकि उनके पड़ोसी का घर जल गया। तो सब लोग कह रहे, पत्नी भी कह रही जगन्नाथ जी से, जगन्नाथ जी, श्रीमान, एजी ओजी बोलते श्रीमान जी को, या तो बड़े बच्चे बिटिया का या बेटे का नाम लेके नाम नहीं लेते थे। आजकल तो राकेश, अमित, नीलेश, मनोज, पीयूष, सीधा डायरेक्ट नाम लेते। क्यों अमित, अंदर चलेगा? पति से ऐसे बोले। पहले उनसे पूछ लो, बेटे का नाम मान लो पप्पू है तो वो अपने पति से बोलेगी, क्यों पप्पू? पप्पू मतलब वो पप्पू नहीं, पप्पू मतलब, क्यों पप्पू मतलब बेटा, बड़ा बेटा, बड़े बेटे का नाम लेगा। अगर पति पत्नी से बात करेगा तो किसका नाम लेगा? बिटिया का। मान लो बिटिया का नाम है छोटी, तो वो पत्नी से छोटी बोलेगा। मतलब अपने बड़े बेटे और अपनी बड़े बेटी के नाम से संबोधन होता था। तो वो पत्नी बोलती है,
पप्पू, अब हो सकता है जगन्नाथ जी के बेटे का नाम पप्पू हो, तो उन्होंने पत्नी बोलती पप्पू वो अपना थोड़ी घर जला है, घर तो पड़ोसी का जला है, अपन से काला न देना, अपन तो जैन है, वे तो मिश्रा जी थे, शर्मा जी थे। वो क्या बोलता है जगन्नाथ, भगवान, भगवान नहीं, भगवान, भगवान माने प्रभु और भगवान माने पत्नी। वो बोलता है भगवान किसी का भी जला हो, नुकसान तो देश का हुआ ना। ये जिसकी सोच होती है, देश की संपत्ति हमारी अपनी स्वयं की संपत्ति है, जिसके ये भाव अंतरंग से होते हैं, जिसको देश का नुकसान होने पर हमारा नुकसान हुआ, ऐसे भाव जिनके होते हैं, उनको राजयोग बनता है। ये दूसरा उपाय बताया। 3 उपाय गुरुदेव ने बताए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, एक जगन्नाथ जी, फसल जल गई वो। दूसरा, देश की संपत्ति को जो अपनी संपत्ति समझे, ऐसी जिसकी अंतरंग से भावना है, उसके वो कर्म प्रेरणाएं इकट्ठी होंगी, वे राजयोग बनाएंगी, भविष्य में वो राजा बनेगा। महाराज हम चुनाव तो लड़ते राजा बनने का, लेकिन पार्षद पंच का तक नहीं जी पाते। क्यों? तुम दूसरे की फसल जलाओगे, कहां है तुम्हारे पास वसुधैव कुटुंबकम की भावना? सरकार की संपत्ति को पता चला, स्कूल की खिड़कियां तक तोड़ के लोग घर में ले जाते हैं और उसको चद्दर में उसको बेच देते कबाड़ी को। क्यों? जो मिलेगा वो बस इस काम। अब इनको राजयोग बनेगा। अब बे मान लो चुनाव लड़ें, 3 काल में कभी जीतेंगे? महाराज जी ऐसा करने वाले जीत तो रहे हैं, अभी वो ऐसा कर रहे हैं, पहले उनने राजयोग बनाया था इसलिए जीत रहे, ध्यान रखना। आज भले वो 1 नंबर के टपोरी क्यों ना हो, लेकिन पूर्व में उन्होंने ये राजयोग बनाया था। जब तक वो है तब तक तो बने रहेंगे, और जिस दिन समाप्त, तेल खत्म, खेल खत्म, फिर नहीं बन पा रहे। अंतरंग कारण रोटी का आटा है, सीमेंट नहीं। तो अंतरंग कारण राजयोग बनने का क्या है? मुखिया बनने का वो 3 उपाय जिससे राजयोग बनता है। पहला उपाय वसुधैव कुटुंबकम की भावना। दूसरा उपाय देश की संपत्ति को अपनी स्वयं की संपत्ति जो समझता है, उसके राजयोग बनता है। हाँ, ये बात अलग है, जिसका राजयोग बन गया वो राजा बन गया, राजा बनने के बाद वो भरे पूरे देश की हड़प ले, लेकिन अभी पुराना चल रहा है तो वो राजा है। वो हड़प लिया जिससे उसने उल्टा किया, अब बाद में अगले भाव में भिखारी बनेगा, ये बात अलग है। लेकिन अभी तो उसने पूर्व का उसका राजयोग चल रहा है। तो पहला उपाय राजयोग बनाने का, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। ये अगर आपको महिला मंडल का अध्यक्ष बनना है, जितनी भी समाज की महिलाएं हैं, जी हमारा एक परिवार है, ऐसी अंतरंग से भावना हो तो वो राजयोग बनेगा, उससे आप बन जाएंगे। कब बन जाएंगे महाराज जी? जो पहले है उसका पुराना समाप्त होगा तब बनोगे, ध्यान रखना। क्योंकि कर्म अंतर मुहूर्त के बाद से कई भवों तक कभी भी उदय में आ सकता है। हमने आज जो कर्म किया, जो भाव भाए, उससे जो कर्म बंधा, वो अगले 1 घंटे के बाद कभी भी उदय में आ सकता है। महाराज हम इस भाव का अगले भाव में भोगेंगे, पिछले भाव का इस भाव में भोग रहे हैं, ऐसा एकांत नहीं है। आपने जो पूर्व भाव में किया था वो आप अभी भोग सकते हैं। 10 भाव पहले किया था उसका भी फल आ सकता है अभी। 25 भाव पहले किया था वो उसका भी मिल सकता है, अथवा जो आपने सुबह किया था उसका भी अभी मिल सकता है। ये कर्म सिद्धांत है जैन दर्शन का। हमारा आज का किया गया कर्म अगले 1 घंटे से लेकर के अगले कई भवों तक कभी भी फल दे सकता है। कैसे? जैसे आपने सोने के बिस्किट लॉकर में रख दिए, ये भाव आपने किए, वो सोने के बिस्किट कर, ऐसे ही वो कर्म लॉकर में रखे हैं। अब जैसे ही उसको वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा, वैसे ही वो लॉकर से, जैसे मान लो सेठ जी दिवालिया होने की कगार पर आ गए, अब उन्हें सोना बेच करके जिसका देनदारियां वो चुकानी पड़ेंगी, तो बस वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव वैसा मिल गया, सोना निकाला, बेचा, चुका दिया, अब वो बाहर आ गया। नहीं तो अरबों की है सेठ जी के पास, वो रखा रहेगा सैकड़ों बरस। पता चला सेठ जी अभी निपट गए, फिर सांप बनकर उस पर बैठे, अभी भी उसको भोग रहा है। कई भवों तक भी वो लॉकर में रखा रह सकता है। ऐसे ही आपका कर्म है, वो कब तक रखा रहेगा? जब तक उसको योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं मिलेगा,
तब तक वो रखा रह सकता है। जैसे एक और उदाहरण, मुनिराज हैं, अंतराय कर्म उनका सत्ता में रखा है, अभी ब्रह्मचारी था, जैसे दीक्षा ली बस अंतराय कर्म बड़ा बड़ोदय में, क्यों? अब उसको वैसा क्षेत्र मिल गया। आहार लेने गए, अंतराय, दूसरे दिन फिर अंतराय, फिर एक आहार, फिर अंतराय, फिर दो आहार, फिर अंतराय, धीरे धीरे, क्यों? जैसे वो रेल का फाटक होता ना, रेलवे का फाटक बंद है, गाड़ियां आके खड़ी हो जाएंगी, खड़ी होती जाएंगी, जैसे ही खुला जल्दी जल्दी निकलेंगी, क्यों? अब उचित क्षेत्र समय आ गया। तो वो कर्म हमारा वो स्टॉक में रखा जाएगा, रखा रहेगा, जैसे उसको वैसी एटमॉस्फेयर मिला और वो तुरंत उदय में आ जाएगा। वो कब मिलेगा? वो 1 घंटे के बाद से, जब हमने कर्म को बांधा उसके 1 घंटे बाद से कई भवों तक भी वो उदय में आ सकता है। इसलिए कोई ये ना समझे हमने इसी भाव में हमें लीडर बनना है, मुखिया बनना है, तो आप वैसे भाव अभी करो। और अगर आपको वैसा द्रव्यचेत का भाव मिल गया तो पता चला, आप कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, छात्र संगठन के अभी पहला साल है, आपने वो भाव कर दिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आपके हृदय में तीव्र पनप रही है, घर में बंधा। आपने देश की संपत्ति, हमारी अपनी खुद की संपत्ति है, वो कर में बंधा। और एक जो तीसरा हम बताने वाले, वो तीनों को आपने इकट्ठा किया, वैसी भावना की। उसी भाव में 1 साल, दूसरे साल छात्र संघ के चुनाव हुए, वो जो राजयोग बना था वो प्रबल हुआ, क्षेत्र द्रव्य काल भाव स्पष्ट सामने आया, एटमॉस्फेयर में ऐसा बना और आप छात्र संघ के नेता बन गए। फिर आपने और चुनाव लड़ा, विधायक बन गए, सांसद बन गए, सीएम बन गए, पीएम बने, कुछ भी बन सकते हैं। तो अभी से वो कर्म, क्योंकि अंतरंग कारण के बिना कभी भी बाह्य कारणों से कार्य रूप परिणति होती देखी जाती नहीं है। सीमेंट से, रेत से कभी रोटी नहीं बनेगी, रोटी बनेगी आटे से। आटा कहां से लाना, उसको राजयोग बोल रहे, वो आपको बताया जा रहा है। जगन्नाथ जी के पास 3 कारणों में से तीनों थे। पहला कारण वसुधैव कुटुंबकम की भावना, दूसरा कारण बाहर की, देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझना। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, एक मुनीम जी थे, उस समय जब तेल चलता था, मिट्टी के तेल, कैरोसिन के दिए जलाए जाते थे उजाले के लिए, तो सारे जो कर्मचारी होते थे, राज कर्मचारी, उनको सबको कार्य, जैसे आप अपने आपके मुनीम साहब घर में जाके काम करते ना, तो वे उनसे कोई मिलने आया, उनका नाम मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा, वे सज्जन थे, कोई बड़े सज्जन थे, सरकारी जो राजा के राज लेखाकार थे, वे राजकीय कार्य कर रहे थे। कोई सज्जन उनसे मिलने आए, उनको बैठा दिया गया, रात में उनके घर में उनको बैठा दिया। वो देख रहे कि मुनीम साहब काम कर रहे हैं, जो भी थे वो काम करते करते जब पूरा काम हो गया, उन्होंने उस दीपक को बुझा दिया, लालटेन जो भी बोलते हैं उसको बुझा दिया, और दूसरी लालटेन सुलगा ली। और अब बोलते हैं, बोलो क्या बात है? उन्होंने पूछा, आपने ये लालटेन सुलगा दी, ये बुझा दी, ऐसा क्यों? बोले, उस समय मैं जिस लालटेन के उजाले में काम कर रहा था, राजकीय काम कर रहा था, उसमें राजा का तेल था, इसलिए मैंने उससे काम किया। अब मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं अपने गृहस्थी संबंधी आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूं। अब मैं अगर उस लालटेन के तेल की रोशनी में काम करूंगा तो मुझे राजा के साथ थोड़ा ना थोड़ा, कहीं ना कहीं चोरी का दोष लगेगा। ये कहलाती है देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति जैसा मानना। उन्होंने दिया बुझाया, दूसरा चालू किया, फिर उनसे वार्तालाप किया, वो उनके चरणों में गिन गए। धन्य है आपकी राष्ट्र के प्रति प्रेम। जैन दर्शन के ग्रंथों में जैनियों को ये सिखाया जाता है, ये बात पूरे विश्व को बतानी चाहिए आप लोगों को। इतना सूक्ष्म है जैन दर्शन, पूरे विश्व को ये बताया जाता है। ये विरुद्ध राद्रातिक्रम, राज्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, ये हमारे यहाँ जैनियों को सिखलाया जाता है। क्यों? जो राज्य का जो भी नियमावली उसके अनुरूप काम करते नहीं करते वो बाद की बात, लेकिन सिखाया ये जाता है ऐसा करना चाहिए। तो राजयोग बनाने के 3 कारण आचार्य ने बताया। पहला, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। दूसरा बताया, देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति के जैसा समझना। और तीसरा कारण बताया, सहिष्णुता, सहनशीलता।
समय आपका होने को है। 2 मिनट में हम इस बात को रखकर तीनों कारण अगर आप एक साथ मिलाएंगे, आपका राजयोग बनेगा। जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां आप मुखिया बनेंगे। ये अंतरंग कारण है। अंतरंग कारण आपका प्रबल है, बाहरी निमित्त तो कायनात मिलाएगी और आप मुखिया बन जाएंगे। जैसे इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य का जो श्रेष्ठतम पद था, उसको अंतरंग कारण समय सागर जी के पास मौजूद था और लाखों की संख्या में सामने उनको धड़ल्ले से सबके सामने खुल्लम खुल्ला वो पद दिया गया। क्यों? पूरी कायनात उनको वहां तक ले जाने में लग गई। कारण क्या था? राजयोग। वो तीसरा कारण है, वो सुनो। तीसरा कारण है सहिष्णुता, सहनशीलता। वे जगन्नाथ जी मंदिर में पूजन करते थे, स्वाध्याय करते थे, अभिषेक करते थे, आदि आदि आदि। सुबह 7 बजे गए, पता चला 11 बजे आ रहे, लास्ट में अकेले आ रहे। ऐसा भी, ये भी होता था। पूरे समाज में उनकी वैल्यू थी। एक दिन की बात है, एक बड़ी अजीबो गरीब घटना घटी। एक बिटिया मंदिर में गई दोपहर में, कांच में से भगवान के दर्शन दिख रहे थे। कांच में से दिखते ना, 11 बजे तक तो मंदिर खुला रहता होगा। बाद में चोर भगवान को ना ले जाएं, इसलिए ताला लगाना पड़ता है। बड़ी आश्चर्य की बात है, भगवान को भी आज ताले में बंद करना पड़ता है। पंचम काल है, बलिहारी। एक जमाना था जब घरों में दरवाजे नहीं होते थे। सुनने में आया है भारत में कोई एक ऐसा गांव है, वहां आज भी ताले नहीं लगते। प्रणाम करना योग्य है वो गांव के लोग। बताओ कितनी महान बात है। यहां तो मंदिरों में तक ताले लगाने पड़ते। 1-2 ताले लगाओगे तो ताले ही नहीं मिलेंगे रात में, 4-5 लगाने पड़ते, जब भगवान सुरक्षित रहते हैं। एक जमाना था जब भगवान मनुष्यों को सुरक्षित रखते थे, आज मनुष्यों को भगवान को सुरक्षित रखना पड़ता है। पंचम काल देखो तो कोई बात नहीं। तो वो बिटिया 2 बजे गई, किसी एक व्यक्ति ने, जो उसका जो भी कारण रहा हो, उससे द्वेष होगा या उससे विवाह करना चाहता होगा, वो नहीं मानी और उस लड़के ने उसका मर्डर कर दिया। कहाँ? मंदिर के बाहर। अब जैसे अभी मान लो यहां 2 बजे कोई मंदिर में आए, कोई मिलेगा ही नहीं। चाकू से लाया या उसने, अब वो मरणासन्न थी और चुपचाप वो छोरा भाग गया। जगन्नाथ जी की बात बता रहे, उनको पंडित जी बोला करते थे। पंडित जी उस मंदिर के, वो बहुत मतलब मंदिर उन्होंने बनवाया था, उस मंदिर में वो पुजारीगिरी करते थे। तो ऐसे बोलने लगते ना, जी पंडित जी, जी पंडित जी, जी पंडित जी। तो उनको पंडित जी बोला जाता। नाम था पंडित और नाम था जगन्नाथ, तो लोग पंडित जगन्नाथ उनको बोलते थे। जैन अनुयायी बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीते थे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनके पास थी और देश की संपत्ति को वो अपनी संपत्ति ही समझते थे। तीसरा, सहिष्णुता। अब क्या हुआ, उस बिटिया को जैसे ही उसने मारा, चाकुओं से रौंदा अथवा पिस्टल आदि से मारा और वो भाग गया। उस समय सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे। सुनते हैं एक जमाना था, अभी भी ऐसा है, जो सुसाइड नोट पे सुसाइड करने वाला लिखता है, जो भी लिख दे, सुनते हैं उसका प्रमाण अदालत आज भी उसको प्रमाणित मानती है। उनका ऐसा मानना रहता है, जज महोदय का, जो सुप्रीम कोर्ट आदि के जज होते हैं, उनका न्यायाधीशों का ऐसा मानना है, मरते समय कोई भी व्यक्ति गलत झूठ नहीं लिखता। ऐसा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का एक नियम है, ऐसा हमने सुना है। सच्चाई क्या है आप लोग जाने। तो उस बिटिया ने, जैसे आपके मंदिर का फर्श बाहर का एकदम सफेद है, वो भी बिल्कुल सफेद था। उस सफेद फर्श पर वो गिर पड़ी और उसने अपने रक्त से लिख दिया वहां, पंडित जगन्नाथ मेरा कातिल है। माना कि उस बेटे का नाम था संजय, माना कि उसने लिख दिया संजय। वो जानता होगा, सब लोग जानते होंगे कि ये व्यक्ति इस बिटिया से प्रेम करता था, वो बिटिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तो केवल संजय लिखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि संजय मतलब वो। तो उसने क्या लिखा, पंडित जगन्नाथ मेरा कातिल है संजय। और जैसे ही उसने लिखा और अंतिम सांस छूटी, उसके हाथ खून से लथपथ थे और वो संजय पर उसका हाथ पड़ गया। सुन रहा है क्या? सो रहा है? सुन रहा है? बहुत अच्छा। क्या लिखा है मंदिर के फर्श पर? दिन में 2 बजे बिटिया को जो मर्डर करके गया, उसने क्या लिखा मरते वक्त? पंडित जगन्नाथ। सफेद फर्श था, वो चाइना के जो टाइल्स होते हैं ना, बिल्कुल
एकदम ऐसे लगते जैसे बिल्कुल मकराना का मार्बल हो। उस पर लिख दिया उसने रक्त से अपने स्वयं के, मरते वक्त, पंडित जगन्नाथ मेरा कातिल है संजय। और संजय पर उसका हाथ पड़ गया। अब जैसे ही हाथ पड़ा, हाथ से खून बह रहा था, वो संजय उस पे लथपथ हो गया, मिट गया। अब क्या बचा? पंडित जगन्नाथ मेरा कातिल है। पुलिस आई, अब सीधा सीधा लिखा है पंडित जगन्नाथ मेरा कातिल है, बस बुलाया पंडित। मंदिर वही स्वाभाविक है, मंदिर में आए होंगे, जो ऊपर से बने रहते हैं लोग, अंदर से सब वैसे ही के वैसे ही रहते, ऐसी सोच होगी सबकी, होती है वर्तमान। बस पंडित जी को हथकड़ियां डाल के अंदर। पंडित जी से पूछा क्या? पंडित जी ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। मेरे कर्म का उदय है। सहनशीलता देखो पंडित जी की, कोई जवाब नहीं दिया उन जगन्नाथ जी ने। जिनकी फसल जल गई तो कुछ नहीं कहा, बाजू वाले पड़ोसी का मकान जल गया तो इन्हें दुख हो रहा है, और जब इन पर आरोप लगाया गया तब भी, उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सह लिया। मेरे कर्म का तीव्र उदय है, मैंने पूर्व में कुछ ऐसा किया होगा, आज मुझे बेकसूर होने पर भी कसूरवार ठहराया जा रहा है। उनने कोई जवाब इसलिए नहीं दिया, मैं कहूंगा भी तो लोग मानेंगे क्या? जब जिसका मर्डर हुआ है उसने खुद लिखा है कि कातिल है, क्या सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, बस उन्हें ये मालूम है मैंने नहीं किया। पुलिस के आला अफसरों ने पूछा आपने ऐसा किया? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौनम मतलब आपने मान लिया, उनको सजा होने ही वाली है। समय बीतता गया, 2-4-6 महीने में पंडित जगन्नाथ के मुख पर समझ लो कालिख पुत गई। क्यों? बिटिया का मर्डर किया, मतलब ये लूज कैरेक्टर थे, कोई ना कोई कारण होगा, और मर्डर ही कर दिया मतलब हत्यारे भी हैं, तो ये तो सप्तव्यसनी हैं, पापी हैं, बने फिरते थे बड़े ऐसे वैसे, पूरे नगर में बदनाम हो गए। एक बार भी उन्होंने सफाई नहीं दी। आचार्य श्री कहते थे यदि आप सत्य हैं फिर भी आपका अपवाद हो रहा है, समय दो, समय सफाई देगा, आप सफाई ना दो। समय सफाई देगा, जिस दिन समय सफाई देगा सामने वाला आपकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाएगा। जज सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं और फैसला सुनाया जा रहा है, पंडित जगन्नाथ इसके पक्के साक्ष्य मिल गए और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने ये किया, इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। निब तोड़ने ही वाले थे वो संजय, उसके अंदर का जो पाप था वो दूर भाग गया। मैंने मर्डर किया, इतने सज्जन हैं, पूरी दुनिया उनको जानती थी बहुत सज्जन हैं। वो तो संजय उस बिटिया के चक्कर में पागल था तो वो भी सज्जन, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं वो समझते नहीं, भावनाओं में बह जाते हैं। उसको अंदर का उसका भूत जागा। 6 महीने बाद जब सजा सुनाई जाने वाली थी तब तक बदनाम हो चुके थे पंडित जगन्नाथ पूरे नगर में। इतने में जज के सामने वो खड़ा होकर बोलता है, जज साहब अभी निब मत तोड़ना, ये कत्ल मैंने किया है। अब ट्विस्ट आ गया, समय हो गया, अपन 1 मिनट में फैसला करा दे रहे, नहीं तो घंटा भर में कराते फैसला, 5 मिनट में करा दे रहे, 2 मिनट में सब दूध का दूध पानी का पानी हुआ। वे पंडित जगन्नाथ बाइज्जत बरी हो गए। इतनी सहनशीलता किसी के अंदर होती है, वो राजयोग बनाता है। फिर वो पहले किया होगा ऐसा, भले वो आज चाय बेच रहा हो, वो कभी भी बेचते बेचते जब वो राजयोग उदय में आएगा वो चाय बेचते बेचते पीएम बन जाएगा। क्यों? चाय बेचने से पीएम नहीं बनते, वो अंदर राजयोग था, नहीं तो ऐसे लाखों चाय वाले हैं ये सब पीएम बन जाए। नहीं, अंतरंग कारण मजबूत रखो। 3 कारणों से राजयोग बनता है। पहला कारण वसुधैव कुटुंबकम की भावना, दूसरा कारण देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझना, और तीसरा कारण सहनशीलता, सहिष्णुता। ये 3 चीजें जिसके अंदर हों, ऐसा झमाझम राजयोग इकट्ठा होगा। वो कर्म बंधेंगे, जब वो फल देंगे तो चाय बेचते बेचते आप पीएम बन जाओगे।
ये फल कर्म आप अभी से भी शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें तो 6 महीने भी नहीं लगेंगे। आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आप अध्यक्ष बन जाओगे उसके। हमारा तो यही कहना है आप लोगों से, बनना है तो घर के नहीं, महिला मंडल के नहीं, समाज के नहीं, देश के नहीं, पूरे विश्व के अध्यक्ष बनो। कौन? जो सिद्धालय में विराजमान सिद्ध परमेष्ठी भगवान हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज तो श्रमणों के अध्यक्ष थे। वे आचार्य विद्यासागर जैसे जो श्रमणों के अध्यक्ष आचार्य, उनके भी जो अध्यक्ष हैं गणधर, उन गणधरों के अध्यक्ष तीर्थंकर, वे तीर्थंकरों के भी अध्यक्ष एक प्रकार से ब्रह्मांड के अध्यक्ष हैं। कौन? सिद्ध परमेष्ठी भगवान। आपकी आत्मा शिवधाम की अध्यक्ष बने, इस पावन पवित्र भावना के साथ आज की मिठाई। इससे एक बात और हमें सीखने को मिली, जो बच्चे विरोध करते हैं, विरोध करने के लिए मनाए नहीं, अपनी बात देश के राजा तक भेजनी ही चाहिए, लेकिन मौन रूप से देश की संपत्ति का नुकसान ना हो, क्योंकि देश की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है। ये जरूर याद रखना। ये मिठाई जो हमने दीक्षा के पहले लिखी थी, क्यों आपके सामने परोस रहा हूं? उस समय गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग उस कॉलोनी में पधारे जिसमें मैं रहता था। रात्रि में पता चला एक दिन के लिए गुरुदेव इस कॉलोनी में आ रहे हैं। उसी समय इन सोच लिया कि सुबह तो अपन ही मंगलाचरण करेंगे, और बता दिया जाकर उनको, भैया मंगलाचरण हम करेंगे क्योंकि हमारी कॉलोनी में गुरुजी आ रहे हैं। और उस पंक्तियों को संजोया और सुबह गुरुजी मंच पे बैठे हैं, उनके सामने इसको रखा था। पुरानी याद ताजा हो गई, खोला वही निकली, हमने कहा इसी को रख देते। इसका शीर्षक है मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। इसको लिखा, सुबह गुरुदेव के सामने मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया। गुरुदेव मंच पर बैठे थे, मंच थोड़ा ऊंचा था, मैं बिल्कुल मंच के जस्ट बाईं ओर नीचे था। उसके वीडियो आज भी मौजूद हैं। मैं वहां बोल रहा था। जब 2-3 स्टेंजा हो पाए, गुरुजी ऐसे झांक के देखे, है कौन, क्या बोला था, उससे आपको भी ऐसे मन होगा। आप इस धरा के हो अनुपम खजाने। कौन? गुरुदेव। आप इस धरा के हो अनुपम खजाने, साक्षात भगवान हो मुनि के बहाने। आचार्य मुनिराज तो थे, लेकिन वे मुनि के बहाने भगवान थे, अपनी नजरों में भी, दुनिया की नजरों में भी, सबको पता है। आप इस धरा के हो अनुपम खजाने, साक्षात भगवान हो मुनि के बहाने। मुझे भी बहाना बना लो गुरुवर, मुझे भी बहाना बना लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। मतलब मुझे भी मुनि बना लो, माने दीक्षा दे दो, तुम भी बहाना हो, हम भी बहाना बन जाएं। आप इस धरा के हो अनुपम खजाने, साक्षात भगवान हो मुनि के बहाने। मुझे भी बहाना बना लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। आपकी कृपा ही है अहो भाग्य मेरा, पद पंकजों में हो जीवन बसेरा। पद पंकज माने चरण कमल, इनमें मेरे जीवन का बसेरा हो। ये आपकी कृपा ही है अहो भाग्य मेरा, पद पंकजों में हो जीवन बसेरा। चरणों की छांव में छुपा लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। मैं तो मिट्टी बंजर अनुपजाऊ रूखी सूखी, योग बना दो मूक माटी सरीखी। आशीष जल से सींच कर गला लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। धन्य भागवान जो आशीष पाते आपका, कृत्य सेवक वो नाश करते पाप का। उन्हीं चरण सेवकों में मिला लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। विषयों की गहरी नींद में मैं अनादि से सोया, पाया कभी भी कुछ ना, हर जन्म मैंने खोया। मुश्किल से पाया आपको, जगा लो गुरुवर,
मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। जीवन सफल बनाना है लक्ष्य यही अंतिम, हो काल भले काला पर युग है अभी स्वर्णिम। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि मुझे अपने जीवन को सफल बनाना है, ये मैं बोल रहा था। और अभी काल भले पंचम काल काला काल है, लेकिन अभी युग स्वर्णिम है। 5 वर्ष का एक युग होता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जिस समय थे उनका वो युग था। तो युग जब आचार्य श्री जिस समय है वो तो स्वर्णिम युग है। तो लिखा जीवन सफल बनाना है लक्ष्य यही अंतिम, हो काल भले काला पर युग है अभी स्वर्णिम। चरणों में आ गया हूं संभालो गुरुवर, चरणों में आ गया हूं संभालो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। अहिंसा परमो धर्म की